दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में बताएंगे, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, चतुर्थी तिथि से प्रारंभ समाप्ति के वक्त के बारे में। करवा चौथ कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो विधिवत तरीके से ना की जाए तो व्रत टूट सकता है और इसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इससे महिलाओं को करवा चौथ के दिन इन 8 गलतियों को नहीं करना, पति हो जाता है बर्बाद। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में पूरे साल कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई पर्व आते ही रहते हैं, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसको सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक माना जाता है कि यह व्रत पति की निरोग काया के लिए भी रखा जाती ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी ना यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों माना जाता है कि इसे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही धूमधाम से मनाते हैं। खासकर भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों करवा चौथ के व्रत के दिन एक और जहां दिनों में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों हैप्पी जिंदगी के माध्यम से हम सभी जानकारी आपको बारी बारी से बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिख देना जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु भी बढ़ती है तथा पत्नी की आयु भी बढ़ती है। तो हम आपको वीडियो में कुछ जानकारी बताएंगे ताकि करवा चौथ पे आप लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों दरअसल सारा दिन की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चांद के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। माना जाता है कि विवाह उपरांत यह 16 वर्ष तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो अब हम बताएंगे 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों 2023 में इस बार करवा चौथ 1 नवंबर महीने में यानी कि 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक होगा, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है 8:15, जो कि इस बार चंद्र जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलना जरूरी है। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होना जरूरी है। दोस्तों खास करवा चौथ सुहागन महिला करती हैं। एक बड़ी गलती जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिनके कारण पति मर जाते हैं। भारी संकट इसलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों करवा चौथ महिला एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्री इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें विदेश में रहने वाली महिला भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारी महिला कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खास कर तौर पर करवा
चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड अभिनेत्री ऐसे कपड़े भी कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं हैप्पी जिंदगी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए। यह सुहागन महिलाओं को अपने पति की कभी भी निशानी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे कि शादी का जोड़ा, माथे की बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों के बिछिया, आपकी शादी की चुनरी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक भी चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जी हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कभी न दें, अन्यथा पति पर आ सकते हैं संकट। आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। हम आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए, इसलिए थोड़ा संयम नियम का पालन करें, जिससे आपका व्रत ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। यहाँ तक कि फेरों के समय जो भी लाल चुनरी पहनाई जाती है, देवी देवताओं में लाल कपड़े महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफेद रंग की साड़ी, सफेद सूट कतई नहीं पहनना चाहिए, कि यह रंग स्त्री के विधवा होने का स्वरूप होता है और बताता है। जब करवा चौथ के तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए, यहाँ तक कि उपहार में भी किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर खासकर कोई महिला पहनती है, साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद, और क्योंकि यह जोड़ा आपको अटूट प्रेम की निशानी है और उसे बंधा हुआ होता है, तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवता का आशीर्वाद भी मिलता है, इसलिए शादी का जोड़ा खासकर करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से कोई भी लाल चुनरी कपड़ा पहन कर सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा भगवा रंग, हरा रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, इन सभी रंगों से पहना जा सकता है, जो कि यह रंग गलत नहीं है। खासकर करवा चौथ के दिन अगर आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत सफल नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 सबसे पहले बात कही है, जब हम अपने सिंदूर लगाते हैं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है, इसलिए मन में ही एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खास करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्री को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं, इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहती हैं। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है, आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपके पति के संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। कम से कम खास करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 4 पर सिंदूर की डिब्बी अगर आपके हाथों से गिर जाए तो यह भी अशुभ मानी जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें। सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी होती है, ऐसा करने से पति भटक जाता है। तो नंबर 5 पर अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और मिलता है 7 जन्मों का साथ। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि
माता पार्वती होती हैं खुश, मन से बचाती है। करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदे क्या नहीं, और क्या लाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, सबसे जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। करवा चौथ बस अब दूर नहीं, कुछ ही दिनों में है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप जल्द ही इस खास दिन के लिए जरूरी चीज़ों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। इस करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बहुत ज़रूरी है नंबर 1 कपड़े। महिला करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनने वाली साड़ियाँ या लहंगे ही पहनती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब महिला इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे तो यह कपड़े किसी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माना गया है। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लेता है, इसे पहनना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है वैश्य। इस तरह से समझा जा सकता है जो सास को दिया जाए, इसलिए बाजार से खरीदते समय एक बहू कोई के लिए जरूर खरीद कर लेकर आए, इसे शुभ माना जाता है। नंबर 3 चूड़ियाँ लेना कतई ना भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसलिए चाहे आप मैचिंग की चूड़ियाँ ले सकते हैं, अधिक कड़े ले सकते हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों नंबर 4 पर आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण खरीदी जाती हैं, इसलिए क्योंकि महिला अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडल आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों नंबर 5 करवा चौथ से पहले महिला घर पर ही मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसकी लंबी लाइन नहीं लगवाना चाहती हैं तो आप घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों नंबर 6 पर करवा चौथ और छल्ली। करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है, वहाँ से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, फिर छल्ली को चांद को देखा जाता है और फिर पति पत्नी को देखते हैं। करवे से ही पत्नी पति को पानी पिलाता है। यह दोनों चीज करवे पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर 7 खासकर करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खासकर करवा चौथ पर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी में अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ता है। दोस्तों नंबर 8 खासकर करवा चौथ पर तिलिया और सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना जाता है। करवा चौथ पर इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1 खासकर करवा चौथ पर सफेद और काले रंग के कपड़े कतई ना पहने, ऐसे करने से रिश्ते में नेगेटिव आएगी। नंबर 2 करवा चौथ पर खुशी का त्योहार मनाया जाता है, ऐसे में धारीदार चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा करने से पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। नंबर 3 करवा चौथ पर टूटी हुई छन्नी और चटका हुआ नहीं खरीदना चाहिए, आपका व्रत खंडित हो सकता है, आपको ऐसे में शुभ परिणाम नहीं अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से और करवा चौथ पर इस्तेमाल होने वाले तिल्लियां या सीखें बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, उनकी तिल्लियां या खंडित बिल्कुल भी ना हो, और यह तिल्लियां टूटी हुई हो तो इन्हें आप इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद कर ले लें। नंबर 5 सबसे पहले मुहूर्त पर बिना मुहूर्त पर पूजा पाठ करने के अनुसार आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपको होना चाहिए जो महिला शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है उसी को पति के कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है। रिश्ते देखिए फिर किए पहले, फिर चांद उदय के बाद पूजा पाठ करने से शुभ मुहूर्त का लाभ ही मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों दिन के चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागन महिला को यह गलती ना करें, गलत रंग का कपड़ा ना पहनना चाहिए और ना किसी औरत को अपनी चीजें देनी चाहिए था आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा।
आपके रिश्ते टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व इसे कोई साधारण पर्व नहीं है, यह बात आप लिख के ले लें। स्त्री को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसके लिए है, अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति आपका नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आप हक किसी और औरत को नहीं छीनना सकती हैं। शुभ मानी जाती है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म की क्यों ना हो। ऐसी शादी आप बिना मंत्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मंत्र मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा और कूड़ा ही कुछ नहीं। शादी के साथ फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वही शादी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। सफल एवं खुशहाल एवं अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पे खाने में क्या क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं। हैप्पी जिंदगी के चैनल के विस्तार से देखिए। एक कथा के अनुसार पहले माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता ने इन्हें सरगी दी थी। इसलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से ही सरगी देने की परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सासू माँ ने कुंती ने सरगी की थी। तो इस तरह से सरगी किस समय लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। दूध दही जलेबी आप खा सकते हैं, तला बुला भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप फलों या जूस पी सकते हैं। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माता पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी के खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेनी चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्योदय से हो जाता है। इसके बाद आप कहें तो उसका आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, गोभी की सब्जी भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोजन में हलवा, पूरी, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आप पति मदिरा का सेवन करता है तो आपको इसका पूजा का लाभ नहीं मिलता है, इससे आपके पति की आयु भी घटती है। करवा चौथ पर का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है, इसमें कोई भी गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना कभी ना बनाएं। यह भोग करवा चौथ माता को लगता है। और देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा खाना नहीं चाहिए, पानी पूरी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाती हैं। अगर वह आपसे क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृदोष, शनि दोष आ सकते हैं। इसलिए जब भी आप करवा चौथ पर शुक्रवार पड़े तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली खट्टी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती हैं। इसलिए यह दोस्तों गलती भूल कर भी ना करें। करवा चौथ पर इस तरह का खाना भूल कर भी ना बनाएं। खट्टी चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर
माता रानी को ऐसा कभी ना बनाए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किससे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्री या व्रत रख सकती है। अगर जो महिला अपनी पत्नी से लड़ती है या नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कब रख सकते हैं, जब तक चांद न निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी की अगर बीमार हो गई है, उनकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। वहीं किसी महिला को मानसिक धर्म धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती हैं। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करती चली आ रही हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा का स्पर्श ना करें। मानसिक धर्म में व्रत करने की कतई मना नहीं है। आप मानसिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी मंगलसूत्र होता है, उसे स्वयं आप ही खरीद कर आए या अपने पति से ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकता है। चौथ माता अर्थात माता पार्वती प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर सजा शबरी सौभाग्य का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ के दिन आप पूरा भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाएं, मंगलसूत्र पहने। इससे माता प्रसन्न होती हैं और आपको सौभाग्य का देती हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता पार्वती। शबरी सौभाग्य का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या चढ़ाएं? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रखें, सीखे या तिल्लियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो में बता रहे हैं, इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है। कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं आप बाजार से टूना माटी का करवा खरीदे तो देख ले, करवा चटका हुआ ना हो न चाहिए। टूटा हुआ चटका हुआ करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। माता को जब आप श्रृंगार चढ़ाएं, ध्यान से देखिए, चूड़ी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटे। दोस्तों, करवा चौथ की चूड़ियां चटकी ना हो। करवा में चलनी का बहुत योगदान होता है, इसके बगैर आपकी कभी भी करवा चौथ पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसे चांद को देखा जाता है। जल्दी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी चलनी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता रानी को जब भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाई भी 5 रंग की होनी चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, इसे अशुभ माना जाता है। आप अपने माँ के अनुसार ही फल और मिठाई रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल चढ़ाएं तो जटा वाला ही चढ़ाएं। तो माता को लाल चुनरी चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। करवा की चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोंछा नहीं होना चाहिए, वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे, पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती हैं। चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी पर लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ की फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है, फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़ना चाहिए। कथा पर जब आप सुनते हैं तो आपको मुट्ठी में थोड़े से चावल जरूर होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप जब पढ़ें या सुने तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें।
आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर अर्थात आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो जब तक भोजन देखकर आपको अपना मन न करे और पूजा संपूर्ण हो जाए तो थाल की में सास और नंद को 2 थाली दी जाती हैं, साथ में दक्षिणा भी डाली जाती है और आशीर्वाद लेना ना भूलें। पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। करवा चौथ को लेकर बहुत छोटी छोटी सावधानी बरतनी होती हैं। अगर आपने इन सावधानियों का पालन नहीं किया तो आपके पति पर घोर संकट आ सकता है, इससे आपके पति भी मर सकता है। इसलिए इन सभी जानकारी को ध्यान में रखते हुए करवा चौथ के नियम पालन के अनुसार करना चाहिए। इससे सही मुहूर्त पर पूजा पाठ करनी चाहिए और सुहागन स्त्री को कभी भी अपना सुहाग का सामान दूसरी स्त्री को नहीं दिखाना चाहिए। इससे पति पर भी संकट आता है। अगर कुछ महिला इन नियमों का पालन करती हैं और सही मुहूर्त पर करवा चौथ का व्रत करती हैं और सही तरीके से करती हैं तो इससे पति की आयु बढ़ेगी।